चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड दैट इज़ अबाउट व्हाट हाइब्रिडाइजेशन। बोथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड एमडीकेट मस्ट इससे क्वेश्चन आने के क्या होते हैं, दैट इज़ चांसेस होते हैं। सो जितना ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उतना ही इसको डीपली समझने की और आसान तरीके से। देखिए जी, हाइब्रिडाइजेशन में पहला पॉइंट क्या आता है कि इट इज़ नथिंग न्यू बट इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वीबीटी। हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आप लोग को इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फर्स्ट हम थोड़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन इज़ व्हाट दैट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हाट वीबीटी। हाइब्रिडाइजेशन इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हाट वीबीटी। मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वीबीटी है। और इस पॉइंट को याद रखिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट था इसको इंट्रोड्यूस किया था पॉलिंग एंड ज़माडक्टरानो, दैट इज़ व्हाट स्लेटर। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था पॉलिंग एंड दूसरे का नाम था स्लेटर। उन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अब मेरे डॉक्टरानो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाउ इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वीबीटी, ये भी आप लोग को समझ आएगी। एंड वाई वी नीड रेजोनेंस, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन या व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज़ भी आप लोग को इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी के मुताबिक सिर्फ वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे जो आप लोग के पास क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। ऐसे ऑर्बिटल जो आप लोग के पास हाफ फिल्ड होंगे वो आप लोग के पास बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आप लोग के पास बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये बातें कुछ मॉलिक्यूल पे ठीक आ रही थी। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है दैट इज NH3, तो अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं सो द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2, दिस इज 2s2 एंड ज़माडक्टरानो दिस इज 2p3। तो यार अगर मैं नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में देखूं सो वी हैव 3 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी नाइट्रोजन आप लोग के पास कितने बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड। अब ये ठीक भी आ रहा है, यानी वीबीटी आप लोग के पास नाइट्रोजन पे एप्लीकेबल है। हाउ कि नाइट्रोजन के p में आप लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये 3 बॉन्ड भी बना रहे हैं आप लोग के पास। इसी तरह अगर मैं वाटर में ऑक्सीजन को देखूं सो द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज व्हाट 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज व्हाट 2p4। नो ज़माडक्टरानो अगर आप लोग इसके p में देखें सो वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन में आप लोग के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन आप लोग के पास कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स के वीबीटी NH3H2O टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे क्या आ रहे हैं, दैट इज करेक्ट प्रूफ हो रही थी। लेकिन ज़माडक्टरानो जब हमने स्टडी किया किस चीज़ को, जब हमने स्टडी किया मॉलिक्यूल लाइक व्हाट BeCl2 को, बेरिलियम क्लोराइड को। नो अगर मैं बेरिलियम के एटॉमिक नंबर को देखूं सो द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 1s2 2s2। तो यार आप लोग मुझे ज़रा ये जवाब दीजिए कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बेरिलियम के S में बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बेरिलियम इज व्हाट कंप्लीटली फिल्ड। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी बेरिलियम आप लोग के पास कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। बेरिलियम विल नेवर फॉर्म एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। वाई, बेरिलियम का जो S सबशेल है दैट इज व्हाट कंप्लीटली फिल्ड। बट प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि BeCl2 में बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है। कैसे 2 बॉन्ड बना रहा है वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ किस चीज़ की, दैट इज BF3 की। सो ज़माडक्टरानो BF3 में बोरान इज अ सेंट्रल एटम। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज व्हाट 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इट मीन्स के बोरान के p में आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी आप लोग के पास बोरान को चाहिए कि वो कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड बनाए। लेकिन BF3 में बोरान आप लोग के पास कितने बॉन्ड बना रहा है, ज़माडक्टरानो BF3 में बोरान आप लोग के पास 3 बॉन्ड बना रहा है। सो हाउ बोरान फॉर्म 3 बॉन्ड, जवाब वीबीटी के पास नहीं है।
इसी तरह मेरे डॉक्टरानों, अगर मैं CH4 में किसको देखूं, दैट इज कार्बन को देखूं, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि इन CH4 द कार्बन इज व्हाट, द कार्बन इज दैट इज व्हाट 6. तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन दैट इज 1s2, दैट इज 2s2 एंड दैट इज व्हाट 2p2. तो अगर यार मैं इस चीज को देखूं, सो कार्बन के 2p में आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. सो कार्बन को क्या होना चाहिए, दैट इज डायवैलेंट होना चाहिए. कार्बन शुड बी व्हाट, डायवैलेंट. आर यू विद मी और नॉट? कार्बन मस्ट क्या होना चाहिए, डायवैलेंट होना चाहिए. लेकिन वी ऑल नो दैट कि CH4 में कार्बन कितने बॉन्ड आप लोग के पास बना रहा है, 4 बॉन्ड. इट मींस कार्बन इज टेट्रावैलेंट. तो इन मॉलिक्यूल पे VBT एप्लीकेबल है, लेकिन अगर मैं इन मॉलिक्यूल को स्टडी करूं तो इस पे VBT एप्लीकेबल नहीं है. सो इट मींस के देयर इज सर्टन VBT नीड्स टू व्हाट, इंप्रूव. VBT इंप्रूव होनी चाहिए. अब कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, बोरान 3 बॉन्ड कैसे बना रहा है, बेरिलियम 2 बॉन्ड कैसे बना रहा है? तो इसके लिए पॉलिंग और स्लेटर ने क्या कहा कि बेसिकली आप लोग के पास ऐसा होता है कि जो 2s है इसमें आप लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में आप लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा 2p में. दिस प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से जाता है हाई एनर्जी लेवल में, दिस प्रोसेस इज जमा गो डॉक्टरानो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, एक्साइटेशन. तो बेसिकली आप लोग के पास 2s से इलेक्ट्रॉन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 2s से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में. तो जब 2s से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में तो 2s में आप लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे एंड 2p में आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज व्हाट 2pz. तो 2p में आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन. अब आप लोग जरा मुझे बताइए कि कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4. तो अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 4 हो गए हैं तो अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा. तो अब कार्बन के करीब अगर मैं S को लेकर आऊं तो ये एक S, ये दूसरा S, ये तीसरा S, ये चौथा S. तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कार्बन CH4 में आप लोग के पास हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान 2 टाइप की बॉन्डिंग होनी चाहिए. एक बॉन्ड आप लोग के पास SS ओवरलैपिंग से बनेगा और दूसरा बॉन्ड आप लोग के पास SP ओवरलैपिंग से बनेगा. यानी इट मींस कि अगर ये मेरा कार्बन है और इसके करीब मैं हाइड्रोजन को लेकर आ रहा हूं, so there should be 2 type of bonding. One is SP and SS overlapping, and second one is SP, third one is SP, and fourth one that is SP. So these 3 bonds are equal, but this bond is not equal because it is formed by SS overlapping, and these bonds are formed by what, SP overlapping. तो अब होना क्या चाहिए आप लोग के पास, होना ये चाहिए कि ये बॉन्ड आप लोग के पास क्या होने चाहिए, दैट इज डिफरेंट होने चाहिए. लेकिन जब हम CH4 मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो ऑल बॉन्ड आर सेम. तो अब असल में और क्या यहां पे होता है, असल में जमा डॉक्टरानो यहां पे होता है आप लोग के पास, दैट इज व्हाट, असल में आप लोग के पास यहां पे क्या हो रहा है कि बिफोर के हाइड्रोजन यहां पे अप्रोच करें ऑर्बिटल में आप लोग के पास एक फिनोमिना आकर हो रहा है एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, इंटरमिक्सिंग. ये इंटरमिक्सिंग का कंसेप्ट इन्होंने कहां से लिया कि अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन की बात करूंगा तो यार जब हाइड्रोजन यहां पे आएगा तो 2 टाइप्स के बॉन्ड यहां पे होने चाहिए बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. द वन बॉन्ड शुड बी फॉर्म्ड बाय SP ओवरलैपिंग एंड द सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड दैट विल बी SS ओवरलैपिंग. लेकिन अगर मैं यहां पे डिस्कशन करता हूं तो आप लोग के पास यहां पे कितने टाइप के बॉन्ड आते हैं, दैट इज 1 टाइप के बॉन्ड. तो अब होगा क्या आप लोग के पास कि यहां पे ऑर्बिटल के दरमियान क्या होगी, दैट इज इंटरमिक्सिंग होगी. क्यों? क्योंकि ऑल बॉन्ड इक्वल हैं. तो एक S3P के साथ क्या हो रहा है, दैट इज कंबाइन हो रहा है. तो यार याद रख लें कि जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे इसको मैं नाम दूंगा sp3, दिस इज कॉल्ड sp3, दिस इज कॉल्ड sp3 एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, sp3. तो इसका मतलब यह है कि जो ऑल बॉन्ड ये इक्वल किस तरह है कि ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं एंड दिस इज द बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ये हाइब्रिडाइजेशन की असल में क्या है, दैट इज अ बर्थ है. तो अब कार्बन के पास आप लोग के पास दैट इज 4 ऑर्बिटल हैं. तो इन 4 ऑर्बिटल के करीब आप लोग के पास हाइड्रोजन आ जाएगा और आप लोग के पास क्या बना लेगा, दैट विल CH4 मॉलिक्यूल बना लेगा.
तो अब ये जो बॉन्ड आप लोग के पास बन रहा है बेसिकली CH4 में, ये किस चीज से बनेगा? SsP3 ओवरलैपिंग से। ये बॉन्ड जो बनेगा SsP3 ओवरलैपिंग से, ये बॉन्ड जो बनेगा SsP3 ओवरलैपिंग से, और ये बॉन्ड जो बनेगा नाउ ऑल बॉन्ड आर इक्वल। सारे के सारे बॉन्ड यहां पे क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए। सो दैट्स व्हाई बेसिकली वी मॉडिफाइड VBT के कुछ मॉलिक्यूल में आप लोग के पास जो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म थे वो कम थे। किस चीज से? अवेलेबल ऑर्बिटल से। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म जो थे वो ज्यादा थे, सॉरी, किस चीज से? अवेलेबल ऑर्बिटल से। तो इसके लिए हम किस चीज को लेकर आए? दैट इज हाइब्रिडाइजेशन को। एंड हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट रिमेंबर प्लीज दिस पॉइंट दैट इज व्हाट? दैट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ VBT। सो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आप लोग के पास क्या होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आप लोग के पास कंबाइन होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन टू प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस करेंगे आप लोग के पास किस चीज को? दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू प्रोड्यूस व्हाट? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोग के पास कंबाइन होंगे और आप लोग के पास प्रोड्यूस करेंगे किस चीज को? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को, जिनकी शेप और एनर्जी आप लोग आपस में क्या होगी? दैट इज सेम होगी। दूसरा पॉइंट जमा डॉक्टरान हो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, number of hybridized orbital formed is equal to number of atomic orbitals combined। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोग के पास कंबाइन होंगे, पहला पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे? दैट इज कंबाइन होंगे। कुछ पॉइंट MCQs के लिए जमा डॉक्टरानों याद रखने हैं कि द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड, इज ओनली फॉर व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा जमा डॉक्टरानों? सिग्मा बॉन्ड के लिए होगा। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई ताल्लुक नहीं होगा। वी विल इग्नोर पाई बॉन्ड इन व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। मेन काम हमारा किसके साथ होगा? दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। दूसरा पॉइंट जमा डॉक्टरानों आप लोगों ने MCQ के लिए ये याद रखना है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल हिस्सा ले सकते हैं, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखना है कि द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज एप्लीकेबल ऑन व्हाट? यानी हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग के पास कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, हिस्सा ले सकते हैं? तो प्लीज रिमेंबर दिस इज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। दैट इज व्हाट? हाफ फिल्ड orbitals। That is what? partially filled orbitals। सो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों प्लीज इस पॉइंट को याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग के पास कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि इन हाइब्रिडाइजेशन ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल कैन टेक अ पार्ट। हाफ फील्ड भी ले सकते हैं, पार्शली फील्ड भी ले सकते हैं, कंप्लीटली फील्ड भी ले सकते हैं। कुछ और पॉइंट जमा डॉक्टरानों MCQ के लिए याद रखने हैं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो प्लीज यहां पे इस पॉइंट को याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अक्सर यहां पे आप लोगों से एक गलती होती है कि सर यहां पे तो हम एक्साइटेशन करवा रहे हैं, यहां पे तो हम क्या करा रहे हैं? एक्साइटेशन करवा रहे हैं, और एक्साइटेशन के लिए तो सर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि सर यहां पे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is not necessary
इज नॉट नेसेसरी फॉर व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जमा खूबसूरत से डॉक्टरानो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स कि अगर मैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता हूं तब भी आप लोग के पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, अगर मैं नहीं कराता तब भी। इस बात का मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पे तो आपने एक्साइटेशन कराई। नो डॉक्टरानो, मैं सिर्फ और सिर्फ इन मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन कराऊंगा जिनमें नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड अवेलेबल ऑर्बिटल से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जैसे यहां पे अवेलेबल ऑर्बिटल कितने हैं बॉन्ड बनाने के लिए? 0 हैं, लेकिन 2 बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पे 1 ऑर्बिटल है लेकिन 3 बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पे 2 ऑर्बिटल हैं लेकिन 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इट मीन्स जमा डॉक्टरानो कि एक्साइटेशन के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है। ये तो मैं सिर्फ उन मॉलिक्यूल में करूंगा जिन मॉलिक्यूल में आप लोग के पास नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म क्या होंगे? ज्यादा होंगे अवेलेबल ऑर्बिटल से। NH3 में देयर इज नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। द 2s इज डायरेक्टली इंटरमिक्स विद व्हाट? 2p। उन मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन करनी है हमने जिन मॉलिक्यूल में आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म जो है वो ज्यादा होंगे किस चीज से? अवेलेबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से। तीसरा पॉइंट जमा डॉक्टरानो MCQ के लिए याद रखना है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं या इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग के पास क्या होता है? दैट इज ऑर्बिटल टेक पार्ट। ऑर्बिटल्स टेक पार्ट। हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग के पास ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ये आप लोग के पास हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूं कि कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल, तो मेरे डॉक्टरानों को ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनर ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट। इनर ऑर्बिटल्स कैन participate in what? In hybridization. So hybridization is exothermic process. Excitation of electron is not necessary for hybridization. In hybridization orbitals take part, inner orbital भी क्या कर सकते हैं? That is hybridization कर सकते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन जरूरी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन हर एक मॉलिक्यूल में जमा डॉक्टरानो नहीं होती। प्लीज इस पॉइंट को याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग के पास हर एक मॉलिक्यूल में नहीं होती। इट मींस के फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि pH3 में हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका जवाब होगा नो हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे बॉन्ड तो है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप लोग को कि बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का होना जरूरी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन का जरूरी होना नहीं है। तो इन पॉइंट्स को जमा डॉक्टरानों आप लोगों ने क्या करना है? कुछ MCQs के लिए याद रखना है। बाकी पॉइंट्स भी हम डिस्कशन करेंगे वक्त के साथ साथ जब मैं आप लोग को टाइप्स डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स की बात करता हूं, नौजमा डॉक्टरानों को इतना पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन में जो आप लोग के पास टाइप्स आएंगी, द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट? sp3 hybridization. The second type of hybridization that is called what? sp2 hybridization. The third type of hybridization that is called sp hybridization. The fourth type of hybridization that is dsp2 hybridization. The fifth type of hybridization that is d2sp3 hybridization. The sixth type of hybridization that is sp3d2 hybridization. तो ये आप लोग के पास और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारी बुक जो है वो इन 3 हाइब्रिडाइजेशन तक क्या है? दैट इज रिस्ट्रिक्टेड है। डी वाला जो है वो आप लोग क्या करेंगे? दैट इज सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमने कितनी हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो दैट इज डिस्कस करना है। दैट इज ओनली 3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है, एंड दैट इज व्हाट? sp3, sp2 एंड व्हाट? sp। नाउ कमिंग टूवर्ड कि sp3 क्या है, नौजवान डॉक्टरानों आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and
3p ऑर्बिटल टू फॉर्म, मैंने आपको यहां पे एक पॉइंट पढ़ा है ना कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbital to form 4 that is hybridized orbital. 4 that is what hybridized orbital. एक s और 3p बनेंगे, कंबाइन होंगे, तो आप लोग के पास जो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, ज़माडक्तानो रिमेंबर दिस पॉइंट, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म दैट इज व्हाट 4। क्यों? क्योंकि हमने अभी कहा कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, मैं आपको ट्रिक्स के जरिए समझाऊंगा कि कैसे आप लोग को डायरेक्टली पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो एक s और 3p, तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। सो द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म दैट विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट 4 ऑर्बिटल। एक का नाम भी sp3 होगा, दूसरे का नाम भी sp3 होगा, तीसरे का नाम भी sp3 होगा। एक्सप्लेनेशन में आप लोग ये देख सकते हैं कि यही एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p दैट इज टू प्रोड्यूस 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल दैट आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सपोज मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं 100 रुपये 4 लोगों में तकसीम कर रहा हूं, तो हर एक बंदे को कितने कितने पैसे मिलेंगे? सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर मैं 100 रुपये हैं 4 लोगों में तकसीम कर लूँ और वो 4 लोग यहाँ पे कौन है? s and p, एक s है और एक 3p है, तो यहाँ पे जो s करेक्टर होगा वो आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज़ 50%। p सॉरी आई एम रियली सॉरी, जो s करेक्टर होगा वो आप लोग के पास कितना होगा? 100 रुपये में 4 लोगों में तकसीम कर रहा हूँ, तो हर एक बंदे को कितने पैसे मिलेंगे? दैट इज़ 25%। सो s करेक्टर विल बी व्हाट 25%, p will be what 25 25 25 so that will be what 75%। now sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग के पास एक s3p के साथ क्या होगा? दैट इज इंटरमिक्स होगा, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। उनमें से s करेक्टर आप लोग के पास कितना होगा? दैट इज 25% and that is p character 25 25 25, so that will be equal to 75%। sp2 का मतलब क्या होगा कि the mixing of 1s and 2p, ये 2 मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2p इंटरमिक्स हो रहे हैं, so the intermixing of 1s and 2p, तो एक s और 2p 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो आप लोग के पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? दैट इज 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे। एक का नाम भी sp2 होगा, दूसरे का नाम भी sp2 होगा, तीसरे का नाम भी क्या होगा? sp2 होगा। तो अगर 100 रुपये में 4 लोगों में तकसीम कर रहा हूं, तो हर एक बंदे को कितने पैसे में? 3 लोगों में तकसीम कर रहा हूं, तो हर एक बंदे को कितने पैसे मिलेंगे? सो द s करेक्टर दैट इज व्हाट 33.33%, 33.33%, एंड दैट इज p करेक्टर 33.33% प्लस 33.33%, नो दैट इज 66.66%। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन s करेक्टर इज व्हाट दैट इज 25%, एंड यहां पे अगर मैं s करेक्टर की बात करता हूं, सो ये आप लोग के पास क्या होता है? दैट इज 33% होता है। इन पॉइंट्स को याद रखना है। और अगर मैं आप लोग को सिखाऊंगा ना, टेंशन नहीं लेनी, आप लोग फिलहाल बेसिक नॉलेज सीखें कि एक मॉलिक्यूल में डायरेक्टली हमें हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता चलेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग के पास क्या होगा? द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p टू प्रोड्यूस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s और एक p है, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं? ज़मानो रिमेंबर दिस पॉइंट के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? दैट इज 2 बनेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले की जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी व्हाट टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहीड्रल। sp2 वाले की जो ज्योमेट्री होगी दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल ज्योमेट्री, एंड sp वाले की जो ज्योमेट्री होगी दैट इज कॉल्ड व्हाट लीनियर ज्योमेट्री। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लेना है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अगर मैं 100 रुपये 2 लोगों में तकसीम करूंगा, तो यहाँ पे s करेक्टर आप लोग के पास कितना होगा? दैट इज 50%, एंड p करेक्टर आप लोग के पास कितना होगा? दैट इज 50%। तो अगर आप लोगों से MCQs में पूछा जाए कि sp2, sp3 एंड sp दैट इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन में किस में ज़्यादा s करेक्टर होगा,
तो रिमेंबर दिस पॉइंट के sp में s ज़्यादा s करेक्टर होगा कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट sp2। तो जिसमें ज़्यादा s करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज s करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज़ के, s करेक्टर के। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा आप लोग के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा MCQ के लिए, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि उन मालिक्यूल जिनमें आप लोग के पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो sp इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, sp2 इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, sp3। क्यों? क्योंकि sp3 में एक s है और 3 p है, sp में एक s एंड एक p है, तो इट मीन्स कि sp में आप लोग के पास s करेक्टर ज़्यादा। जब s करेक्टर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, दैट इज ज़्यादा होगी। So this was the basic introduction and very important some points regarding to what hybridization। नेक्स्ट पार्ट में हम जमा डॉक्टरानों किस को डिस्कस करेंगे कि एक मालिक्यूल में आपको देता हूँ, सपोज मैं आप लोग को देता हूँ H2O मालिक्यूल, सपोज NH3 मालिक्यूल, CH4 मालिक्यूल, H3O पॉजिटिव, CO2 नेगेटिव, दैट इज CH3 पॉजिटिव। इन मालिक्यूल में हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्टली एक सेकंड में हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन मालिक्यूल? एक मालिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो उसके लिए इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में जिंदगी रही तो अपलोड इंशाल्लाह हम कर देंगे। तो सेकंड लेक्चर में क्या करेंगे, दैट इज उन ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली हमें कैसे पता चलेगा कि एक मालिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे भी, ग्रुप में, एंड दैट इज़ अगर हम यूट्यूब पे अपलोड कर लें तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।